Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study chapter 1, Who Did Patrick's Homework of English class 6. You know who is Patrick? If you know, let me know in the comment section. Patrick was a boy who never did his homework. Patrick एक ऐसा boy था, एक ऐसा लड़का था जो कभी भी अपना homework नहीं करता था. So in this video I am going to explain this chapter. So let's start. Patrick never did homework. Patrick कभी अपना homework नहीं करता था. Too boring, he said. वो कहता था कि ये बहुत boring है homework करना. He played hockey and basketball and Nintendo instead. वो बास्केटबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था और कभी कभी निंटेंडो भी खेलता था. निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है, ठीक है. His teacher told him, Patrick, do your homework and you would not learn a thing. इसकी टीचर पैट्रिक से बोलती थी, उसे डांटती थी कि पैट्रिक अपना होमवर्क करा करो और तुम्हें कुछ भी चीज याद नहीं है. एंड इट्स ट्रू, और ये सच था. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस. कभी कभी उसे एक इग्नोरेमस फील होता था. इग्नोरेमस मीन इग्नोरेंट पर्सन who lack education, जिसे एजुकेशन नहीं मिलती थी, जिसे एजुकेशन की लैक होती थी, मतलब एजुकेशन की कमी होती थी. बट वॉट कुड ही डू, बट वो क्या कर सकता था. ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क नहीं पता था. देन वन डे, एक दिन, he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. लेकिन एक दिन पैट्रिक ने देखा कि उसकी जो कैट है वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है. और जब पैट्रिक वहां पे गया तो पैट्रिक ने उस डॉल को अपने हाथों में ले लिया. जब वो कैट खेल रही थी उसने वो डॉल उठा ली, ग्रैब कर ली अपने हाथों में. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल. उसको एक सरप्राइज हुआ कि वो एक डॉल नहीं थी एट ऑल, बट अ मैन ऑफ टाइनीस्ट साइज. वो डॉल नहीं थी, वो एक मैन था जो कि छोटा था, टाइनीस्ट साइज का था, बहुत छोटा था वो मैन जो था. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's. वो जो था वो जो लिटिल मैन था उसने एक वूल शर्ट पहन रखी थी. ओल्ड फैशन ब्रीचेस था. ओल्ड फैशन ब्रीचेस मीन्स एक पैंट शॉर्ट्स, मतलब शॉर्ट्स टाइप होती थी ओल्ड फैशन की. एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच. जो हाई टॉल कैप होती है, लाइक जो हम बर्थडे में पहनते हैं, कोन शेप की जो हैट होती है, उसने वैसी हैट पहन रखी थी. सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. उस लिटिल मैन ने पैट्रिक से कहा, सेव मी, मुझे बचाओ, मुझे कैट को वापसी मत दो. I will grant you a wish, I promise you that. जो एल्फ था, मतलब जो लिटिल मैन था, उसने पैट्रिक से बोला, मुझे बचाओ, मुझे कैट को मत दो, क्योंकि वो मेरे साथ खेल रही है मुझे लिटिल डॉल समझ के, है ना. तो उसने कहा, अगर तुम मुझे बचाओगे, लिटिल मैन ने कहा, अगर तुम मुझे बचाओगे मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ. उसने कहा कि जो भी तुम बोलोगे मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ. पैट्रिक could not believe how lucky he was. पैट्रिक जो था उसे बिलीव नहीं हुआ कि वो कितना लकी है. Here was the answer to all of his problem. फिर उसको सारी प्रॉब्लम्स का आंसर मिल गया एल्फ के अंदर, लिटिल मैन के अंदर. So he said, only if you do all my homework till the end of semester, that's 35 days. If you do as good enough job, I will even get AS. Okay. So उसने पैट्रिक ने कहा, ओनली तभी बचाऊंगा मैं तुम्हें जब तुम मेरा होमवर्क करोगे टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर, सेशन के एंड तक, फॉर 35 डेज. इफ यू डू, अगर तुम करोगे तो अच्छी बात है, इट्स अ गुड इनफ जॉब, आई कुड इवन गेट ए. ओके, वो उसे मतलब वो अगर वो करता, एल्फ काम करता पैट्रिक का, तो वो एक अच्छी बात होती, गुड जॉब होती. पैट्रिक ने कहा. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. जो लिटिल मैन था उसके फेस पे रिंकल्ड आ गए थे. रिंकल्ड मीन सलवटे, लाइक हमारे कपड़ों को भी सलवटे आती है, तो जब उसे प्रेस करते वो चली जाती है. तो लिटिल मैन के फेस पे रिंकल्स आ गए. एंड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन दी हैम्पर. ओके, डिश क्लॉथ मीन्स अगर हम कपड़े धोते हुए, मतलब बर्तन साफ करते हुए, वो जो क्लॉथ होता है काम डिश साफ करने के लिए, वो बोलते हैं डिश क्लॉथ.
थ्रोन इन दी हैम्पर, हैम्पर के अंदर फेंका हुआ डिश क्लॉथ की तरह लग रहा था एल्फ। ही ग्रेम्स्ड, ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने लेग्स किक करे, उसने अपने लेग पे किक मारी, है ना। एंड डबल्ड हिज फीस्ट एंड ही ग्रेम्स्ड एंड swallowed एंड पर्स्ड हिज लिप, और उसने अपने जो फिस्ट थी उसने अपनी क्लोज कर ली, टाइटली क्लोज कर ली, और उसके फेस पे उसने अपना डिस्गस्टिंग फेस बना लिया और एंगर एंड डिसअप्रूवल, ओके। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने लिप्स को दबा दे, में दांत बीचने लगा। ओ आई एम क्यूरियस बट आई विल डू इट, उसने कहा मैं करूंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, तो जो लिटिल मैन था वो अपनी बातों पे खरा उतरा, अपनी बात उसने सच कर ली और वो पैट्रिक का काम करने शुरू कर दिया। एक्सपेक्ट देयर वॉज नो ग्लिच, उसने एक्सेप्ट किया कि इसमें कोई ग्लिच ना हो। लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज ग्लिच। जो ग्लिच होता है वो एक फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। ग्लिच मतलब एक फॉल्ट मशीन में जब होता है तो जब उसे मतलब प्रिवेंट करती है अच्छे से वर्क करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही पैट्रिक ने एक्सेप्ट किया कि उसके जो एल्फ है उसके अंदर भी कोई फॉल्ट ना हो। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड पैट्रिक्स हेल्प। तो एल्फ था, उसे नहीं पता था कि सारे सब्जेक्ट्स में क्या करना था, तो इसलिए उसने पैट्रिक की हर सब्जेक्ट में हेल्प ली। हेल्प मी ही से जो एल्फ था उसने कहा हेल्प मी मुझे मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और जो पैट्रिक था उसे हेल्प करनी पड़ी हर एक वे में, कोई से भी वे में उसे हेल्प करनी पड़ी एल्फ की हर सब्जेक्ट में। आई डोंट नो दिस वर्ड, एल्फ ने कहा मुझे ये वर्ड नहीं पता। द एल्फ स्क्वेक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो रीडिंग कर रहा था एल्फ पैट्रिक के होमवर्क की, तो वो पैट्रिक से पूछ रहा था कि मुझे नहीं आता ये वर्ड, मुझे बताओ। गेट मी अ डिक्शनरी, एल्फ ने कहा मुझे डिक्शनरी ला के दो। नो व्हाट इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। जब एल्फ ने बोला कि मुझे डिक्शनरी ला के दो, तो जो पैट्रिक बोलता है वो बोलता है नो इवन बेटर। उसने कहा नहीं मैं तुम्हें डिक्शनरी ला के नहीं दूंगा, तुम अपने वर्ड्स को अच्छे से देखो और उन्हें एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और उन्हें साउंड करो ईच लेटर को देख देख के। लाइक हमारे पास होमवर्क है, हम इसे डिवाइड करेंगे बीच में, तो सॉरी अगर हम इसे बीच में डिवाइड करेंगे तो HOME होम, WORK अलग अलग लेटर्स को बना के होमवर्क बनाए। सो उसने कहा कि तुम भी ऐसी एक एक वर्ड को रीड करो, लेटर को रीड करो, तब जाके वो वर्ड तुम पढ़ पाओगे। When it came to maths, Patrick was out of luck. जब वो मैथ्स पे आया एल्फ होमवर्क करने के लिए, तो जो पैट्रिक था उसका लक काम नहीं कर रहा उसमें भी। What are timetables? The elf shrieked. जो टाइम टेबल वो जो एल्फ था वो बोलता है व्हाट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या होता है। द एल्फ श्रिक्ड वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, ओके। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, एल्फ को ना तो पता था कि एडिशन क्या होता है, ना पता था कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन भी नहीं पता था और ना फ्रैक्शन पता था। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, तो एल्फ ने बोला कि तुम पैट्रिक से कि तुम मेरे बराबर में बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, एल्फ ने बोला कि तुम मुझे गाइड करो। एल्फ नो नथिंग टू ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट इज अ मिस्ट्री।
जो एल्फ था उसे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी नहीं पता था, वो उसके लिए एक मिस्ट्री टाइप था. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर. वो जो लिटिल एल्फ था वो चिल्ला चिल्ला के दोबारा से पैट्रिक को बुलाता था और फिर उससे पूछता था. सो द लिटिल एल्फ और सो गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. जो एल्फ था उसने पैट्रिक से बोला कि लाइब्रेरी जाके मेरे लिए बुक्स लेके आओ, ज्यादा से ज्यादा बुक लेके आओ, क्या तुम मेरी हेल्प भी करोगे उन बुक्स को रीड करने के लिए. उसने बोला एल्फ ने. As a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag. हर एक मैटर में एवरी डे जो एल्फ था उसे एल्फ को पैट्रिक की हेल्प पड़ती थी हर एक होमवर्क करने में. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग. जो पैट्रिक था वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा था, पहले से भी बहुत ज्यादा. He was staying up nights. वो रात को नहीं सोता था, अपना होमवर्क करता था रात को. Had never felt so weary. Was going to school with eyes puffed and bleary. तो जो वो था पैट्रिक, जब वो होमवर्क करता था अपना रात भर जाके, वो सोता नहीं था, तो जब वो सुबह जाता था तो उसकी जो आईज थी वो बहुत सूजी सूजी रहती थी और बहुत ब्लरी ब्लरी रहती थी. Finally, the last of school arrived and the elf was free to go. तो जब लास्ट डे आया सेमेस्टर का, जब लास्ट डे था तो जो एल्फ था वो बहुत खुश हुआ और वो फ्री था जाने के लिए. As for homework, there was no more. जो होमवर्क था वो ज्यादा नहीं था और अब खत्म हो चुका था क्योंकि लास्ट डे था सेमेस्टर का. So he quietly and slyly slipped out the back door. तो जब कोई होमवर्क नहीं था तो जो एल्फ था वो चुपके से क्वाइटली शांति से वो पीछे वाले डोर से स्लिप्ड करके चला गया, विंडो से चला गया. पैट्रिक गॉट हिज ए एस हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड. वो जो पैट्रिक था जब रिजल्ट आया लास्ट डे तो पैट्रिक को हर एक सब्जेक्ट में ए मिला था, ए ग्रेड था. तो हिज क्लासमेट वर अमेज्ड. उसके जो क्लासमेट्स थे वो बहुत सरप्राइज हो गए, अमेज्ड हो गए. हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज. और जो उसकी टीचर थी वो बहुत स्माइल करी और बहुत प्राउड फील किया. एंड हिज पेरेंट्स ऑल्सो, उसके पेरेंट्स भी. दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक. उन्होंने वंडर किया कि पैट्रिक को क्या हो गया. He was now the model kid. पैट्रिक जो था अब एक मॉडल किड बन चुका था क्योंकि वो अपना सारा काम करता था. Cleaned his room, did his chores, है ना, अपना रूम भी साफ रखता था, अपने सारे घर के छोटे मोटे काम भी करता था. Was cheerful और cheerful भी रहता था. Never rude और कभी भी रूड एटीट्यूड नहीं रखता था. Like he had developed a whole new attitude. और उसने अपना पूरा जो अपना आप को चेंज कर लिया था, अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया था. You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. आज कि हमने देखा एंड तक पैट्रिक अभी भी पैट्रिक लास्ट तक सोचता रहा कि उसने सारा काम अपना लिटिल मैन से करा दिया एंड ऑफ सेमेस्टर तक. बट जो पैट्रिक था उसने अपना काम खुद से करा था, उसने एल्फ से नहीं करवाया था क्योंकि एल्फ को हर एक सब्जेक्ट में उसकी किसी न किसी चीज में हेल्प चाहिए थी. तो इसलिए पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क. So I hope you all like this video and we will do this question answers of this chapter in the next video. If you get any doubt you can ask me in the comment section. Bye.